एक गरीब स्कूल टीचर का बेटा जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, जिसके नाम पर भारत की सबसे बड़ी कंपनी चलती है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक स्कूल टीचर के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिसे आज हम धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। घर में इतनी तंगी थी कि पढ़ाई बीच में छूट गई और महज 16 साल की उम्र में उन्हें काम करने के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने एक बेसन कंपनी में 300 रुपए प्रतिमाह की तनख्वाह पर एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। यहाँ से उन्होंने सीखा कि व्यापार कैसे चलता है, पैसा कैसे घूमता है, मांग और सप्लाई की खेल क्या है और मुनाफा कैसे बनाया जाता है। यहीं पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनके बिजनेस माइंड का पहला करिश्मा दिखा। उस समय यमन में चांदी के सिक्के चलते थे। धीरू भाई को पता चला कि सिक्कों की चांदी की कीमत उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि एक सिक्के में इस्तेमाल की गई चांदी की कीमत उस सिक्के की कीमत से ज्यादा थी। उन्होंने मार्केट से सिक्के बटोरने शुरू किए और उन सिक्कों को पिघलाकर उसकी चांदी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। 1985 में धीरू भाई भारत लौटे और मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से दफ्तर से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। उस वक्त रिलायंस का काम सिर्फ ट्रेडिंग था। वे भारत से काली मिर्च, अदरक और हल्दी जैसे मसाले एक्सपोर्ट करते थे और बदले में नायलॉन और पॉलिस्टर का धागा इंपोर्ट करते थे। लेकिन धीरू भाई सिर्फ ट्रेडिंग तक नहीं रुकना चाहते थे। 1966 में उन्होंने महसूस किया कि अगर धागा बाहर से मंगाया जा रहा है तो कपड़ा खुद क्यों न बनाया जाए। इसी सोच के साथ गुजरात के नरोड़ा में पहली टेक्सटाइल मिल डाली और प्रसिद्ध विमल ब्रांड लॉन्च किया। उन्होंने भारत में हजारों फ्रेंचाइजी स्टोर खोले, जो उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1977 में रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ जारी किया और धीरू भाई ने क्रांतिकारी काम किया। अमीर लोगों से पैसे लेने की बजाय उन्होंने आम लोगों को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाया। हजारों मिडिल क्लास भारतीय पहली बार निवेशक बने और पहली बार किसी ने इक्विटी कल्चर को भारत में लाया। रिलायंस की सालाना आम बैठक किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि फुटबॉल स्टेडियम में होने लगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स की तादाद लाखों में पहुंच चुकी थी। 90 के दशक में धीरू भाई ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कदम रखा। 14 जुलाई 1999 को गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की शुरुआत की। एक बंजर जमीन जहां मिलों तक सिर्फ धूल थी, वहां उन्होंने हर रोज 12 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने वाली मशीनरी लगा दी। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, यह धीरू भाई अंबानी का वो सपना था जिससे भारत को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। आज जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप भारत की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा पहचानने वाली कंपनियों में गिनते हैं, वो धीरू भाई अंबानी की सोची हुई रिलायंस है। आज अंबानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग 105 बिलियन डॉलर बताई जाती है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने साबित किया कि आपकी सफलता की किस्मत पर नहीं, आपकी जिद पर निर्भर करती है। अगर आपके सपने आपको डराते नहीं तो समझ लेना कि आपके सपने भी बहुत छोटे हैं। इसलिए बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूसरों से पहले सोचो। अगर एक ऐसा इंसान जो 16 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पे 300 रुपए की नौकरी कर रहा था, अगर वो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकता है, तो आखिर आपको ऐसा क्या है जो रोक के रखा हुआ है।